हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की जॉब्स लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की जॉब्स के बारे में बताइए। तो जो क्लीनर की जॉब्स जो निकली हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसकी मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, देखा है वेबसाइट्स में जाके। तो वाकई में ही एक एक घंटे के 25 to 30 डॉलर्स मिल रहे हैं। तो बहुत सारी जॉब्स निकली हैं जिसमें आप एक घंटे में 30 या 35 डॉलर की वेज ले सकते हैं। बल्कि ये वीकडेज़ में जो संडेज़ होते हैं उसमें 50 डॉलर तक चली जाती है। और जो पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं, जैसे कोई फेस्टिवल हो गया या इंडिपेंडेंस डे जैसे हो गया, इन हॉलीडेज़ में इनकी जो वेजेस हैं वो 63 डॉलर तक हैं। तो इसीलिए मैंने फिर और जॉब्स सर्च किए हैं और देखा है कि कितनी जॉब्स आ रही हैं। तो एक ढूंढेंगे तो 100,000 जॉब्स मिलेंगी, इतनी जॉब्स हैं। तो ये सच है कि बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें। अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता है तो मैं अभी आपके लिए वीडियो दे रहा हूँ आगे, तो आप देख सकते हैं कि हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, जॉब्स कैसे सर्च कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट है, वो है seek.com.au साइट है, उसमें आप सर्च करके आप अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आपने ये आगे क्या प्रोसीजर है वो आप देख सकते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स हैं अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम क्लीनर की जॉब सर्च करते हैं तो यह क्लीनर डोमेस्टिक में अगर देखते हैं तो एंजल मिस्ट डिज़ाइन में है। इसकी आप सैलरी देख सकते हैं, $30 कम से कम पर आवर है यहाँ पे। और उसके बाद क्लीनर अप्लाइड इंस्टॉलेशंस प्राइवेट लिमिटेड, इसकी जॉब में भी अगर देखें तो 30 से $34 पर आवर यहाँ पे अवेलेबल है। तो इस तरह से कई ये अप्लाइड कर रखी है, मैंने किसी की तरफ से यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, कल अप्लाई किया था। वीकेंड क्लीनर्स रिक्वायर्ड, फ्री अकोमोडेशन, को अकोमोडेशन फ्री मिलेगी। स्कूल में क्लीनर्स की ज़रूरत है, क्लीनर्स वांटेड। ABC हेल्थ केयर में यहाँ पे चाहिए तो $20 से $29। कैजुअल क्लीनर्स नीडिड, कैजुअल क्लीनर्स में ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं चाहिए होंगे, इजीली लग सकता है। क्लीनर्स डोमेस्टिक में जो $30। अब आप देखें कितनी सारी जॉब्स हैं, ये 12 आवर अगो, मतलब ये पिछले एक दिन में ही इतनी सारी जॉब्स आई हैं। TP ओपन कैपिटल, इसमें क्या इमीडिएट स्टार्ट है, एक्सपीरियंस प्रेफर्ड बट नॉट एसेंशियल, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें कई जॉब्स ऐसी हैं जिसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको एक्सपीरियंस की। ये वन डे अगो है। अभी क्लीनर KLC रिक्रूटमेंट 15 घंटे 15 आवर अगो, तो 15 घंटे पहले ही आई है। स्कूल क्लीनर्स, कैजुअल क्लीनर्स देखिए आप, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, फुल ट्रेनिंग प्रोवाइडेड, तो कहीं तो पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। 2 दिन पहले ही आई है पार्ट टाइम और फुल टाइम क्लीनर्स। क्लीनर ISS फैसिलिटी सर्विसेज $27। तो कई सारी जॉब्स हैं, एक नहीं बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपके सामने इस वक्त यहाँ पे है। अब देखते हैं किसी जॉब में जाके कि उसको अप्लाई करके देखते हैं, आपके सामने अप्लाई करते हैं। सपोज करो इसमें देखते हैं रियाज फैसिलिटीज़, तो इसमें वी आर लुकिंग फॉर सम कैजुअल क्लीनर्स टू ज्वाइन आवर टीम। तो इस जॉब में अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई कैसे होता है। मैं आपके सामने अप्लाई करता हूँ। तो ये मैंने लॉगिन ऑलरेडी कर लिया हुआ है। लॉगिन में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रजिस्टर करेंगे आप, रजिस्टर में क्लिक करेंगे तो उसके बाद अपनी ईमेल आईडी पुट करनी है, अपने ईमेल आईडी के साथ आपने पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड आप देंगे तो लॉगिन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं क्विक रिप्लाई में क्लिक करने के बाद ये 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले चूज़ डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए होंगे प्रोफाइल में वो आपके यहाँ पे होंगे, जैसे अपलोड अ रिज्यूम, आप अपना रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और ये सिलेक्ट रिज्यूम यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो रखा है, क्योंकि मैं पहले से ही किसी के लिए अप्लाई कर रहा था, तो कल ही मैंने अप्लाई किया। इसके बाद कवर लेटर अगर आपने करना है अपलोड तो आप वो क्लिक कर देंगे, अगर आपने नहीं करना है तो आप उस रेडियो बटन को क्लिक कर देंगे। तो मैं ये रेडियो बटन क्लिक कर देता हूँ, मुझे अभी नहीं करना है। सेकंड स्टेप में क्या आएगा, आंसर एम्प्लॉयर्स क्वेश्चन। तो डू यू कमर्शियल हैव एनी एक्सपीरियंस, येस वी हैव टू शो आवर एक्सपीरियंस। और आई रिक्वायर स्पॉन्सरशिप टू वर्क फॉर ए न्यू एम्प्लॉयर, ऐसे करना। नीचे आई एम फुली वैक्सीनेटेड, हाउ मनी ईयर्स एक्सपीरियंस, वो 2 साल मैंने भरा हुआ है। डू यू हैव एनी करंट ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर लाइसेंस, नो, तो अभी नहीं है। डू यू हैव एनी कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, तो आपने एक्सपीरियंस में यस करना है लास्ट में, कस्टमर सर्विस। उसके बाद कंटिन्यू में करना है अपडेट सीक प्रोफाइल। तो ये आपका जो है प्रोफाइल आपने देखना है कि ठीक है, इसमें कुछ चेंज करना है तो आप चेंज करेंगे। ये आपको बस रिव्यू करवा रहे हैं कि आपने ये कर दिया है। इसके बाद आपने कंटिन्यू क्लिक करना है और रिव्यू एंड सबमिट, यहाँ पे आप सबमिट करेंगे।
तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने होंगी, देख लेंगे आप। देखने के बाद आपने सिर्फ सबमिट एप्लीकेशन क्लिक करनी है और यह आपकी एप्लीकेशन चली गई है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर में आप बता सकते हैं मुझे कि आपको क्या परेशानी हो रही है। तो इस वेबसाइट पे जाके अपना प्रोफाइल बना के, सिंपल प्रोफाइल बना के आप उसमें लॉगिन करके आप जॉब सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं। इसका एक नेगेटिव यही है कि आप क्लीनर्स की जॉब्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी जो हैं। उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने उसका कोई कोर्स किया होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आप वो निकाल लेते हैं एक्सपीरियंस कहीं से, आप इसकी नॉलेज गेन कर लेते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास पुलिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट अगर आप पूरी कर देते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, हम आपकी तरफ से अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं। अगर कुछ छोटी मोटी बात है जो आपने समझनी है, कुछ पूछना है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और सीवी की अगर बात करें तो सीवी जो है यूरोपास का सीवी इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपका जो अपना स्टैंडर्ड सीवी जो होता है उसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, ग्रेजुएशन अगर आपने किए तो उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी डिटेल्स आपको इसमें भरनी है और उस हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूरोपास का सीवी होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा कुछ और अगर आपने पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। थैंक यू।